नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुलसीराम सिंह और आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जो अपना टॉपिक है ब्लैंक चेक, कैसे कोई ब्लैंक चेक को मिसयूज कर सकता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। और ब्लैंक चेक अगर आपके साथ या आपके किसी भी सहयोगी के साथ में मिसयूज हुआ है, किसी के साथ ऐसा हुआ है, तो कैसे उससे हम बचेंगे, इन सब के बारे में हम वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से ये कहूँगा कि देखिए, अगर इस चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक्चुअली होता क्या है, मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मामला द्वारका कोर्ट का है, द्वारका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का है, जहाँ पे दीक्षा सेठी MM होती हैं, NI एक्ट कोड नंबर 6। मामला 2015 का होता है, जिसमें होता ये है, राज सिंह यानी कि जो शिकायत करता होता है और उसके रिश्तेदार जो होते हैं यानी कि जो आरोपी होते हैं, जैसे कि यशपाल सिंह और उनके भाई। एक्चुअली होता क्या है, इसमें जो आरोपी होता है वो शिकायतकर्ता के पास आता है, चूँकि आरोपी को अपनी बेटी की शादी करनी होती है। आता है और कहता है कि ऐसा है, कुछ पैसे उधार मांगता है। पैसे मांगता है, 12 लाख एक लेता है और 8 लाख रुपया एक लेता है। और कहा जाता है कि जब ये पैसा दे तो साथ में ये भी कहा जाता है कि 2% पर मंथ के हिसाब से, 2% के हिसाब से ब्याज पर मंथ आप ब्याज देंगे और 12 महीने के अंदर यानी कि 1 साल के अंदर पूरा पैसा वापस कर दिया जाएगा, ऐसा वादा किया जाता है। लेकिन होता क्या है, तकरीबन साल में 2 ही बार ब्याज का पैसा शिकायतकर्ता को दिया जाता है। बाकी आरोपी कोई कनेक्टिविटी नहीं हो पाती आरोपी से और आरोपी आनातानी करने लगता है, पैसा ना देने के बहाने करने लगता है। लास्ट में जब बहुत ज़्यादा शिकायतकर्ता की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर डालने के बाद में जो आरोपी होता है यशपाल सिंह 12 लाख रुपए और उनके भाई 8 लाख रुपए का चेक जारी करते हैं शिकायतकर्ता के नाम से। और होता क्या है, जब बाद चेक जारी करते हैं और चेक में अकाउंट में पैसा ना होने के कारण से जब चेक बाउंस हो जाता है, डिसऑनर हो जाता है, तो जो शिकायतकर्ता होता है वो एक लीगल नोटिस के माध्यम से यशपाल सिंह और उनके भाई को सूचना देते हैं कि आपका जो चेक आपने जो दिया था वो पर्याप्त पैसा ना होने के कारण से, धन ना होने के कारण से बाउंस हो गया है, तो आप हमें पैसा दीजिए। तो जो आरोपी होते हैं ना तो पैसा देते हैं, ना शिकायतकर्ता के नोटिस का जवाब देते हैं। मामला ऐसे पड़ी रहते। शिकायतकर्ता को धमकी भी दिया जाता कि अगर तुमने कुछ और किया तो मतलब आपको हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे, आपके लिए ठीक नहीं होगा। शिकायतकर्ता के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। लास्ट में शिकायतकर्ता द्वारका कोर्ट में याचिका डालता है NI एक्ट का। जब वहाँ पे याचिका डाला जाता है, केस चलने लगता है, तो चूँकि सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, लेकिन जो इसमें आरोपी होते हैं और बचाव पक्ष यानी जो डिफेंस पार्टी होती है वो ये कहती है कि ये जो चेक है ये हमने बिना भरे हुए ब्लैंक चेक दिया था, और हाँ, सिग्नेचर को एक्सेप्ट करते हैं कि ये सिग्नेचर हमारा है, तो ब्लैंक चेक दिया था, इन्होंने बाद में इसमें भरा है। उसके बाद में जब सारी चीज़ें देखी जाती है और बड़ी सारी दलीलें दी जाती है कि इसमें बड़े सारे आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन रिकॉर्ड में कोई भी एविडेंस ठीक नहीं, मतलब कोई भी एविडेंस फिट नहीं बैठता है और ना ही कोई भी ऐसा एविडेंस प्रोड्यूस किया जाता है जिससे ये साबित हो सके कि चेक का मिसयूज किया जा रहा है। बड़ी सारी दलीलें दी जाती हैं, लेकिन कोई भी खड़ा नहीं उतरता, कोई भी दलीलें वहाँ पे ये साबित करने में सफल नहीं होती हैं कि इस चेक का मिसयूज हो रहा है। जिस पर माना जाता है कि ये चेक, चलो मान लेते हैं ब्लैंक ही दिया गया था, तो अगर कोई ब्लैंक चेक दिया जाता है किसी को या लिया, तो उसमें भी NI एक्ट की धारा 139 के तहत भी केस बनता है और NI एक्ट की धारा 118 को भी आकर्षित करता है। बाद में जो आरोपी होते हैं उनको MM की कोर्ट द्वारा यानी ट्रायल कोर्ट द्वारा सबको दोषी पाया जाता है और साथ में ये भी कहा जाता है कि चलो मानते हैं चेक आपने केवल अपने पास केवल साइन करके रख रखे थे इमरजेंसी के लिए, चलो मान लेते हैं, लेकिन अगर आपने अपने पास रख रखा था तो चलो मान लेते हैं आपका चेक आपने इनको किसी तरह से मिल भी गया, तो आपने कोई FIR नहीं किया, रिकॉर्ड पे कोई भी FIR या कोई पुलिस कंप्लेन, कोई भी ऐसी कंप्लेन या शिकायत नहीं प्रोड्यूस की जाती है जिससे ये साबित हो सके कि हाँ चेक का मिसयूज हो रहा है। तो सारे आरोप जो डिफेंस जो एडवोकेट होते हैं, जो डिफेंस पार्टी होती है, जो भी उसमें आरोप लगाती है, जो भी दलीलें देती हैं, सारे बेबुनियाद होते हैं। इसलिए जो MM की कोर्ट द्वारा जो आरोपी होते हैं उनको दोषी माना जाता है और
सबको पेनाल्टी लगाई जाती है। तो दोस्तों ये चीज़ था ब्लैंक चेक। ब्लैंक चेक जो होती है ना, ये बड़ी मतलब क्या कहते हैं, हाँ इनमें थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ब्लैंक चेक में भी आप फंस सकते हैं अगर ऐसा कुछ होता। भले क्यों ना आपने उल्टा ही अमाउंट भर रखा हो, सिग्नेचर कैसे भी कर रखा, लेकिन ब्लैंक चेक बहुत सुरक्षित रखने वाली चीज़ होती है। दूसरी बात यह अनुमान लगाया जाता है, अगर कोई किसी को ब्लैंक चेक भी देगा तो क्यों देगा भाई? ऐसे तो किसी रखने के लिए देगा नहीं कि मैं रख नहीं पा रहा हूँ ब्लैंक चेक, बहुत भारी है आप रख लो, या ऐसा। जब कोई लेन देन का मामला होता है तो ही चेक दिया जाता है, वैसे तो कोई किसी को शौक में तो चेक देता नहीं है। वैसे भी अगर कोई चेक देता है तो कैंसिल चेक देता है, लेकिन अगर ब्लैंक चेक देता है तो इसका मतलब कि इनका कुछ आपस में लेन देन हुआ। तो जिसको मानते हुए एनआई एक्ट की धारा 139 को आकर्षित करता है, और साथ में एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत एप्लीकेशन यानी कि डालने का जो होता है बिल्कुल प्रावधान होता है, और कोई भी डाल सकता है। दूसरी बात, अब हम जानेंगे कुछ सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण जजमेंट और हाई कोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण जजमेंट, जिन्होंने ब्लैंक चेक पर बहुत ही फेमस जजमेंट, लैंडमार्क जजमेंट दिया, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। लैंडमार्क जजमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले हम सुप्रीम कोर्ट का एक 2021 का जजमेंट है, जिसका नाम है कलामणि टैक्स बनाम पी बाला सुब्रमण्यम 2021 का फेमस जजमेंट है, जिसमें ब्लैंक चेक से रिलेटेड मामला के बारे में माने सुप्रीम कोर्ट ने बताया था और सही ठहराया था कि ब्लैंक चेक भी अगर है तब भी उसमें जो आरोपी होता है उसको पैसे देने पड़ेंगे वापस, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि किसी को रखने के लिए पैसा दिया गया था या चेक दिया गया था, रखने के लिए दिया गया था, बल्कि हो सकता है इनके बीच में कुछ लेन देन हुआ होगा इसीलिए दिया होगा। तो एक जजमेंट तो ये है। दूसरी बात, एक हाई कोर्ट का जजमेंट है, केरल हाई कोर्ट का जजमेंट अभी जल्द का भी है, और एक और जजमेंट है 2019 का केरल का जजमेंट है, जिसका नाम है वीर सिंह बनाम मुकेश कुमार 2019 का जजमेंट है, जिसमें भी भरोसा करके मतलब बहुत ही बढ़िया लैंडमार्क जजमेंट है, जो कि ब्लैंक चेक से रिलेटेड है और बहुत ही बड़ा जजमेंट है हाई कोर्ट का। केरल हाई कोर्ट ने भी बहुत जल्द में रिसेंटली एक जजमेंट दिया है, जिसमें भी ब्लैंक चेक से रिलेटेड दिया गया है, और इन तीनों जजमेंट में ये बताया गया कि अगर ब्लैंक चेक है, केवल ये एक्सेप्ट, अगर कोई आरोपी ये एक्सेप्ट करता है कि यह जो सिग्नेचर इस चेक पे किया गया है उसके द्वारा खुद से द्वारा स्वतंत्रता पूर्वक किया गया है, कोई बिना पक्षपात के किया गया है, तो वहाँ पे अगर ब्लैंक चेक भी है तो भी फिर भी जो आरोपी होता है वो एनआई एक्ट की धारा 118 और 139 ये दोनों को आकर्षित करता है। ऐसा मैटर दोनों को आकर्षित करता है, और एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत इसमें एप्लीकेशन डाला जा सकता है, और ये बिल्कुल लीगल है। दोस्तों ये वीडियो आपको लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही लीगल टॉपिक अपडेट लेकर, तब तक आप सभी लोगों को जय हिंद।